नमस्कार। आज हम लोग सेल्फ मोटिवेशन स्व प्रेरित बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए। जैसे आप देखें कि कहीं भी कोई भी कंपटीशन देने स्टूडेंट जाता है तो उसके जीवन में बड़ा उथल पुथल, बड़ा ऊहा-पोह की स्थिति रहती है। तो मोटिवेशन कुछ तो आपके पेरेंट्स करते हैं, कुछ टीचर्स करते हैं और कुछ आपके फ्रेंड्स करते हैं। तो ये जो मोटिवेशन होता है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, अगर आप डिमोटिवेट हैं, आप हताश हैं, निराश हैं, तो कहेंगे किसी से तो लोग कहते हैं यार कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आसान है, ऐसे करो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो वहाँ पे तो ये लोग जो हैं, जो जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, माँ बाप हो गए, तो ये जो मोटिवेट करते हैं आपको, ये तो माँ बाप हो गए, टीचर्स हो गए जो आपके ख़ास हैं। वो तो आपकी सफलता से खुश होते हैं, मोटिवेट करेंगे और आप सफल हो जाएं, खुश होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं आपके जीवन में, जब आप सफल हो जाएंगे, मोटिवेट आपको करते हैं, सफल हो जाएंगे, तो अंदर अंदर आपसे जो है जलन भी करने लगते हैं। तो इस तरीके से मोटिवेट करने के लिए आप स्वयं अपने आप को कैसे मोटिवेट करें। मोटिवेट इसलिए ज़रूरी है कि आज के परिवेश में, आज की वर्तमान परिस्थिति में कंपटीशन हो गया, चाहे लाइफ का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, कोई जॉब कर रहे हैं आप, तो वहाँ भी तमाम समस्याएं आ रही, लोग हताश हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं। आपाधापी के जीवन में लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि तुरंत तत्काल किसी आवश्यकता को पूरा करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने छोटा सा अपने विचार से एक इस तरीके का कि भाई जीवन है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी और उस समस्याओं को हमको अपने स्वयं को कैसे मोटिवेट करना है, अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है। भाई बाहरी लोग तो मोटिवेट करेंगे, कुछ समय के लिए करेंगे, जब समस्याएं हम उनसे कहेंगे या हमारी भावों को समझेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जब हम अपने आप को स्वयं मोटिवेट करेंगे तो हम अपने को स्वयं एनर्जेटिक, स्वयं ऊर्जावान महसूस करेंगे और कभी हताश, निराश, समस्याओं से घबराएंगे नहीं। जैसे आप देखें कि खुद को सुझाव देते रहना, खुद को सुझाव अगर आप देते हैं कि किसी भी समस्या आती है, उस समस्या को आप जब देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उस पर विचार करते हैं कि समस्या का सलूशन आखिर कैसे होगा। अगर एक बार मैं परीक्षा में असफल हो गया तो कैसे सफल होऊंगा, कौन सा मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर रहा है कंपटीशन का, तो वहाँ अपने आप को आप स्वयं सुझाव दें। स्वयं सुझाव देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को अगर स्वयं इत्मीनान से बैठ करके स्वयं सुझाव देते हैं, नहीं यहाँ मेरी अंदर ये कमी रह गई इसलिए मैं इसमें असफल हो गया, तो दोबारा उस कमी को आप जो है स्वीकार करके फिर उस पर मेहनत करेंगे तो उस सफलता आपको अवश्य मिलेगी और आप मोटिवेट होंगे, एक स्व प्रेरित होंगे, आपके अंदर एक तरीके से साहस, एनर्जी आएगी। अगला है खुद से बात करें, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि आप अपने आप से बात करें, खुद से बात करें। बहुत लोग होते हैं जो खुद से बात करते हैं, तो अपने पूरे दैनिक जीवन के सुबह से लेकर के शाम तक की जितनी भी बातें होती हैं कि हमको कब क्रोध आया, हम किसे कब गाली दिए, किसे क्या कहना चाहिए, अगर किसी हमने अच्छे से बात किया, किससे और किस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने हताश हुए, निराश हुए, कहाँ हमको अच्छा लगा, कहाँ ख़राब लगा, तो खुद से बात करेंगे तो फिर वो भी आपको एक तरीके से मोटिवेट करेगा। हैं भाई, अच्छी चीज़ें अच्छा मोटिवेट करेगी। तो इस तरीके से आप खुद से बात करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। खुद से, कुछ लोगों को देखते हैं आपकी आधा आधा घंटा खुद से बात कर लेते हैं और अपने आप को इतना एनर्जी महसूस करने लगते हैं कि जैसे हर समय वो पूरा जो है खुश महसूस होते हैं, उनके अंदर निराशा आ ही नहीं सकती, खुश रहते हैं। अच्छे लोगों के बीच में रहना पसंद करें आप, जैसे अच्छे लोग जहाँ जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, जो आपको चाहे परिवार के हों, चाहे पास पड़ोस के हों, चाहे दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, तो उनके बीच में आप रहना पसंद करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ भी आपको मोटिवेट करेंगे वो, और इन ऐसे लोगों के साथ आप रहें। लिख करके स्व प्रेरित होना, ये भी एक चीज़ है कि जैसे कोई चीज़ है आप तुरंत उसको सुने और किसी ने बताया
तो वह चीज़ें अगर आप सोचते हैं कि नहीं बहुत सारी चीज़ें, तो आप एक डायरी लिखना शुरू कर दीजिए और डायरी लिखते हैं तो उस डायरी में भी उस चीज़ को आप मेंटेन करें कि कहाँ मुझे खुशी महसूस, जैसे मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा रहूंगा, अच्छा मेहनत करूंगा, मैंने ये आज इतने घंटे पढ़ा, इतने घंटे बात किया, इतने घंटे, तो खुद से कोई बात हो तो उसको लिख लिख करके जब आप बात करेंगे तो जो है सुनने से ज़्यादा जो है लिखने में, आपको जब लिखेंगे तो आपके कॉन्शियस में, आपके मन में, मस्तिष्क में वो चीज़ें ज़्यादा बैठेगी और दोबारा फिर उस चीज़ पर आप जो है कार्य करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी और आप जो है प्रेरित होंगे। फिर कह रहा है कि नाकामियों से ना घबराएं। भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत प्रॉब्लम है, कंपटीशन के युग में हमारे सामने बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। आप चाहते हैं कि हम बोर्ड अधिकारी बन जाएं, हम IAS PCS या डॉक्टर, इंजीनियर्स या टीचर्स या जो भी हो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए आप जो है तैयारी करते हैं। तो ये ना सोचें आपकी कि इसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें हैं, या कभी कुछ बच्चे होते हैं कुछ 1 साल इसकी तैयारी करते हैं, फिर लगता है कि नहीं ये खराब, उसकी तैयारी करने लगते हैं, फिर बैंक की तैयारी करके रेलवे की तैयारी, फिर पता चलता है कि नहीं यार अच्छा तो सिविल का है, उसकी तैयारी, फिर पता चलता है फिर भाग के इधर। तो उसमें क्या होता है कि भाई हर कंपटीशन में देखिए आपके सामने समस्याएं होंगी, तो उस आपकी अपनी कमियों से आप घबराएं नहीं, उसमें बार बार मेहनत करें और स्वयं को प्रेरित करें। तो इस तरीके से जो है, अगर नहीं कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो है एक ही जगह एक गड्ढा खन रहा है, तो और एक व्यक्ति जो है एक जगह 10 गड्ढा खन रहा है, तो जो एक व्यक्ति खोदेगा वो जो है ज़्यादा गहरा होगा, और एक व्यक्ति 10 जगह खोदेगा तो वो कम गहरा 10 जगह। तो इसलिए कि आप जिस भी फोकस बनाए हैं, जिस भी कंपटीशन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है उसमें तन मन धन से उसमें लग जाइए। जहाँ चाह है वहाँ राह है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, जो लोग अपने हर पहलू से लग जाते हैं, तो सफलता उनको मिलती है। उनको साथ देने वाला, बड़ी समस्याएं होती हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं, अभाव रहते हुए उसको पा जाते हैं। आप तमाम उदाहरण अम्बेडकर जी का आप देख लें, आप बहुत सारे लोगों का आप देख लें जिन्होंने तमाम अभाव में रहते हुए आज अच्छे लोगों, जिनमें उच्च कोटि के लोगों के नाम लिखा जाता है, आज उन लोगों की श्रेणी में इनका भी नाम आता है, क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया और नाकामियों से नहीं घबराए, अपने जीवन में ऊंचा आदर्श लिए रहे। तो इस तरीके से सफल लोगों का कोटेशन पढ़ें, इससे भी आपको जो है सो प्रेरित होंगे आप। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप देखें गूगल में जाएंगे तो उज्ज्वल पाटनी जी का है, या संदीप माहेश्वरी जी का है, या बहुत सारे लोगों का भी, तो खान सर पटना वाले का भी बहुत सारा आता है। तो इस तरीके से इनके भी कोटेशन को आप पढ़ें कि भाई जीवन में कैसे आपको संघर्ष करना है। जैसे कहते हैं ना, पटना वाले खान सर कहते हैं कि अब मेरे जीवन में इतनी समस्याएं आई कि अब समस्याएं नहीं आती हैं, तो ये भी मुझे जो समस्या लगती है कि तो समस्या से जूझ करके वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ जो पहुँच गए। आज कितने हम लोगों के, मतलब एक तरीके से सोचें, APJ अब्दुल कलाम जी जो मिसाइल मैन थे, उनके जीवन में बड़ी सारी समस्याएं, उनके पानी वाली जहाज़ें डूब गई, मछली मारते थे, फिर धीरे धीरे पढ़े, फिर गए वहाँ देहरादून में कंपटीशन किए, वो बनना चाहते थे जो है इंजीनियर, लेकिन उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मिसाइल मैन बन गए, पायलट बनना चाहते थे। तो इस तरीके से जो है उनके कोटेशन को आप पढ़ें और जीवन में अपने को सो प्रेरित करें, किसी को अपना मेंटर बनाएं। अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने जीवन में किसी को इष्ट देव बनाएं, किसी को एक आइकॉन बना लें, किसी को एक मेंटर बना लें, चाहे वो आपका अगर हो अच्छा हो, आपके जीवन में आपका टीचर हो, या आपके किसी भी दृष्टि से आपके, जैसे कुछ नहीं कहते हैं किसी इष्ट देव में आप विश्वास करते हैं, आप आस्तिक हैं, तो किसी भी इष्ट देव, देवी देवता जो भी आप मानते हैं, या नास्तिक हैं तो भी किसी ऐसे आदर्श व्यक्ति को आप अपना मेंटर बना लीजिए, और ये मानिए कि उनसे मुझको एनर्जी मिल रही है। क्योंकि भाई जीवन में आप काम करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सफल हों, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। असफल होंगे तभी आपको लगेगा कि हम अंदर क्या कमी थी, और वहीं से फिर आप सफल होंगे। तो जिसने असफल नहीं हुआ वो सफल हो गया, तो फिर उसको
सफलता का स्वाद का आनंद ही नहीं आएगा। असफल होने के बाद जो लोग सफल होते हैं वही लोग सफलता के स्वाद का आनंद भी लेते हैं और ये समझते हैं कि मैंने कितनी मेहनत करके आया हूँ। तो मेंटर बनाने का अर्थ यह है, यहाँ यह तात्पर्य है कि आप अगर किसी को अपना इष्ट देव मानते हैं, चाहे वो किसी भी देवी हो, देवता हो, गॉड हो, तो आपको जब आप असफल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप वो ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे परीक्षा ले रहे हैं और अब मुझे सफल होना है। उनकी इच्छा है कि अभी और मेहनत कीजिए, ताकि आप नहीं कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम भी यही कहते हैं, मिसाइल मैन जी, कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। तो ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको वो सफलता मिलेगी अभी, और आपको मेहनत करना है। आपको जो है शीर्ष श्रेणी में आपका नाम टॉपर श्रेणी में लिखना है, तो और आपको मेहनत करनी है। यानी बिना मेहनत किए हुए आपको वो सफलता नहीं मिल सकती। आप अगर बाय तुक्का से अगर आप सफल हो जाते हैं तो आगे का जीवन आपका जानकारी नहीं रहेगी, तो वहाँ आप जो संघर्षों से जूझेंगे। इसलिए शुरू में अगर आप मेहनत कर ले रहे हैं तो जानकारी रहेगी, तो जो आगे का आपका वर्क है उसमें आप जो है एकदम बेधड़क, एकदम निसंकोच कार्य को करेंगे। तो इस तरीके से अपने को जीवन में किसी को एक मेंटर बनाएं, फिर हताश करने वाले लोगों से बचें। बड़ी अच्छी बात है भाई, आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, पूछते हैं बाबू कितना दिन हो गल, कितने दिन से तैयारी करते हो, अब तो पढ़ाई की उम्र निकल गई, अब का करबा, आप चला घरे कोनो जा दिल्ली बम्बई कमाने जाइए, ये करिए वो करिए। बहुत लोग पढ़ लिख रहे हैं, तमाम इतनी ज़्यादा नौकरी कहाँ मिलेगी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। तो ऐसे लोगों से आप बचें, ऐसे लोगों से दूर रहें, उनसे उनको नमन करते हुए अगर कोई इस तरीके से बात कर रहा है किसी सोसाइटी में जो आपको हताश निराश करने वाले, तो वहाँ से आप चले जाएं, उनकी बातों को न सुने, वहाँ सोसाइटी उनको अटेंड ही ना करें, उनकी बातों को उनको सोच लें कि बस, क्योंकि भाई जैसे उनके पास वही सारी चीज़ें, वो हताश हुए हैं, तो उनसे आप रहेंगे तो वो हताशे वाली बात ही करेंगे, क्योंकि वो जीवन में कुछ बने ही नहीं है, संघर्ष किए ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। प्रतियोगिता को समझें चैलेंज। बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई कोई भी कंपटीशन है तो उस कंपटीशन से आप घबराएं नहीं, उसको चैलेंज समझें। जब आप उसको चैलेंज समझे, कहा जाता है ना कि बहुत बड़े बड़े लोग जो आगे बढ़े उन्होंने कहा है कि डर के आगे जीत है, यानी जिन्होंने रिस्क लिया वही आगे बढ़ेगा। आपके सामने कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, तो कंपटीशन को आप चैलेंज समझेंगे तो उससे आप लड़ेंगे, उससे डरेंगे नहीं। जब आप उससे लड़ेंगे तो पता चलेगा कि आप उसमें सफल होंगे। तो इस तरीके से आप स्व प्रेरित होने के लिए सेल्फ मोटिवेशन कैसे आपका होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको स्व प्रेरित करेंगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।